गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, आज ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है। बिजनेस के सामने बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। कट थ्रॉट कंपटीशन है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन मार्केट। तो इस तरह से मैनेजर्स के सामने डे टू डे बिजनेस लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन्हें उनका डिसीज़न लेने के लिए अच्छी थियरीज, अच्छे मॉडल्स की ज़रूरत होती है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है एक मैनेजर की। सबसे पहले है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक बिजनेसमैन को नियोजन और निर्णयन में सहायता करता है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे प्रॉफिट, कॉस्ट, प्राइस, कैपिटल, इन सभी के सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत करता है, जिनकी सहायता से निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, प्रोडक्शन कहाँ करना चाहिए, प्रोडक्शन कब करना चाहिए, प्रोडक्शन किस टेक्नोलॉजी से करना चाहिए, तथा प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कितनी आएगी, प्राइस कितना होगा, इस तरह से। तो इस प्रकार बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट हम देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग बिजनेस पॉलिसीज़। यह हमें नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। किस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करता है? देखिए, अगर कोई भी फर्म है तो उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है लाभ प्राप्त करना। और जब भी हम लाभ प्राप्त करना चाहेंगे तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस बढ़ा देंगे और लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमें बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजर की हेल्प करता है कि हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिके भी और प्रॉफिट भी हमारा कम नहीं हो। सो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग बिजनेस पॉलिसीज़। थर्ड पॉइंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ समन्वय। समन्वय क्या है, ये आप सभी को पता है। किन्हीं भी दो घटनाओं, व्यक्तियों, वेरिएबल्स, इनके बीच में तालमेल, सामंजस्य, उसी को हम कहते हैं समन्वय। तो यहाँ कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है? देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स है, इकोनॉमिक्स की जो पहले से थियरीज डेवलप्ड है, उनको जो रियल लाइफ बिजनेस के जो व्यवहार है उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि मैनेजर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके तथा जो भी वेस्टेज है, जो भी लागतें हैं, उनको कम कर सके। नेक्स्ट इज इट इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स नियंत्रण में सहायक है। नियंत्रण से हमारा आशय ये है कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो हमारे मॉडल्स है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, उनका वास्तविक रिजल्ट से कंपैरिजन करना और क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस के रीजंस क्या है, ये फाइंड आउट करना और उसके बाद में उनको एलिमिनेट करना। बिजनेस इकोनॉमिक्स की सहायता से जो भी अनडिज़ायर्ड एक्टिविटीज़ है, अनडिज़ायर्ड मूवमेंट्स है, अनडिज़ायर्ड इंसिडेंट है, घटनाएं हैं, उनको नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि वेस्टेज, जैसे कि बाय प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्पॉइलेज, इस तरह से, तथा प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज संप्रेषण। तो किस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स कम्युनिकेशन में हेल्प करता है? देखिए, एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन, एक उचित संप्रेषण होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की सफलता चाहते हैं तो। और कुशल संप्रेषण में क्या आता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिविजन्स हैं उनके बीच टाइम पे इंफॉर्मेशन भेजना, इंफॉर्मेशन रिसीव करना, रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो भी स्टडी है वो इस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स गिव्स द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो भी बाहरी शक्तियां हैं उनका ज्ञान प्रदान करता है ताकि आप अपनी व्यूह रचना इस तरह से तैयार कर सकें ताकि आपका बिजनेस बाहरी एनवायरनमेंट
से में होने वाले अप डाउन को हैंडल कर सके। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज़। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है अनिश्चितताओं को कम करने के लिए। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो उन सब का पता लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भविष्य में होने वाली गतिविधियों का पूर्वानुमान लगा सकें और उसके हिसाब से अपने बिजनेस की प्लानिंग और नियोजन कर सके। तो इस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स अनिश्चितताओं को कम करने में भी हमारी सहायता कर सकता है। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी में भी हेल्प करता है कि किस तरह से आप अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिविजन्स में डिवाइड करें। उसके अलावा उनको कार्य, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी अथॉरिटीज़ डिसाइड करें कि कौन से अधिकारी, कौन से एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनके क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे। तो इन सब में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ए मैनेजर टू टेक बिजनेस डिसीजंस। नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज मीन्स अर्थशास्त्र में कौन कौन से नियम हम काम में लेते हैं और उन नियमों का अर्थ क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो एक ऐसे स्टेटमेंट्स है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि जब भी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, जब भी रिसोर्सेज की कमी होगी, जब भी उनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे, तो किस तरह से हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस में से एक यूज़ को सेलेक्ट करेंगे ताकि हम हमारे एंड्स में भी सेटिस्फेक्शन, एंड्स में भी वेलफेयर, एंड्स में भी प्रॉफिट, तो हम हमारा जो भी एंड है उसको अचीव कर सके। हम बहुत सारे लॉज इकोनॉमिक में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किस तरह से एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, किस तरह से एक चीज़ को यूज़ करते करते उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक लॉज को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए। आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं।